स्वामी प्रसाद मौर्य का कद 10 जन्म लेने के बाद भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो रामचरितमानस का अपमान करें या राम जी का अपमान करें। अखिलेश किसी मस्जिद में जाते तो आप कह सकते थे कि आप मुसलमानों की हितैषी है, आप मस्जिद मस्जिद जाते और रामचरितमानस को गाली देने वाले को आप साथ रखते हैं। हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, हर राजनीतिक दल में वाचाल नेताओं की कमी नहीं। बार बार अखिलेश पे ये प्रेशर आ रहा है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल दें। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को एक ऐसी किताब बताया जिसमें से कुछ अंश निकाल के फेंकने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध की ज्वाला समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, विपक्ष की बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के तक पहुंच गई है। आज सुबह जब अखिलेश यादव मां पीताम्बरी महायज्ञ में शरीक होने पहुंचे तो वहां काले झंडे देके उनके खिलाफ नारे लगा के कई हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध किया और उनकी बार बार ये एक बार मांग थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगे और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उन्हें पार्टी से निकाल दें। बार बार अखिलेश पे ये प्रेशर आ रहा है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल दें। हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, हर राजनीतिक दल में वाचाल नेताओं की कमी नहीं और हमेशा ऐसे वक्तव्य करते आ रहे हैं जिसकी वजह से किरकिरी होती है। एक धोबी के कहने पे प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया था। आज यदि प्रभु रामचंद्र होते और यही हिंदू या उस समय ये हिंदू कट्टरवादी नेता जो दुकानें चल रही है होती तो क्या ये उस धोबी को जिंदा रहने देते? राम राज्य की परिकल्पना जब हम करते हैं, उस राम राज्य में उस धोबी की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि राजा अपने प्रजा के किसी भी विरोध को सोच समझ के सुनता था और यदि एक भी प्रजा में से एक भी आदमी को यदि ये लगता है कि सीता रानी बनने के लायक नहीं है तो उसका वनवास कर दिया। उन्होंने सैनिक भेज के उसकी हत्या नहीं करवाई, उन्होंने धोबी को देश निकाला नहीं कर दिया, धोबी के पुतले नहीं जलाए, धोबी के सामने नारे नहीं लगाए। रामायण में कहीं भी उस धोबी को कोई भी कुछ गलत कहते हुए जिक्र नहीं होता। तो क्या हम राम को मानते हैं? जिस रामचरितमानस में राम की कहानी लिखी हुई है, क्या हम सिर्फ उस किताब, उस चौपाइयों को, उन शब्दों को ही मानते हैं कि उसका अर्थ समझते हैं? यदि अर्थ समझते तो हम विरोध नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद 10 जन्म लेने के बाद भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो रामचरितमानस का अपमान करें या राम जी का अपमान करें। पृथ्वी पर शायद ही कोई हो जिसके औकात हो कि जिसके बोलने से राम का अपमान हो। राम मेरे भी आराध्य है और अरे गहरे न तू खैरे, यदि मेरे राम का अपमान करने लगेंगे तो राम को मैं इतना बौना नहीं बनाना चाहता। राम ये जीने की अनुभूति है।